हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में तीन बेसिक टर्म्स के बारे में। स्पेस लैटिस या उसी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, दूसरा है लैटिस पॉइंट और तीसरा यूनिट सेल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस की। ठीक है, तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? यह एक कह सकते हैं कि एक संरचना होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं एक ऑर्डर्ड पैटर्न। इसी को कहते हैं एन एरे ऑफ पॉइंट्स। ए स्पेस लैटिस इज एन एरे ऑफ पॉइंट्स। ये एक क्रम में जो पॉइंट्स अरेंज्ड हैं, पॉइंट मीन्स एटम्स, पॉइंट्स showing how atoms, molecules or ions are arranged at different sites in three-dimensional space. Three-dimensional space में molecules, ions या atoms को पॉइंट्स के फॉर्म में दर्शाया जाता है कि कैसे एक क्रम में थ्री डायमेंशनल स्पेस में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। जैसे ये है आप थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये पॉइंट्स कैसे अरेंज्ड है ना। सब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को। ठीक है, तो ये कैसे थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसे अरेंज्ड है, स्पेसिफिक साइट्स पे कहाँ कहाँ है एटम्स थ्री डायमेंशनल स्पेस में, उस संरचना को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इस पूरे संरचना को हम बोलेंगे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। और इस पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या बता रहा है कि यहाँ पे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे एटम्स रहते हैं उस साइड्स को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? लैटिस पॉइंट। ठीक है, और तीसरा शब्द आता है यूनिट सेल। तो इस थ्री डायमेंशनल स्पेस को बनाने के लिए ये जो पूरा संरचना है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, तो इसका सबसे छोटा जो यूनिट होगा, हम एक सबसे छोटा यूनिट इसमें से निकालेंगे। ठीक है, जो सिमिलर कई कई सारे इसमें छोटे छोटे यूनिट्स होंगे जो इस संरचना, पूरी संरचना को, थ्री डायमेंशनल स्पेस को बनाते होंगे। ठीक है, उसमें से अगर एक हम सेल निकालें जो एक सिमिलर पैटर्न्स फॉलो कर रहा हो, जैसे ये सेल है, उसी तरह इसमें कई सारे सेल होंगे जिनसे मिल करके ये स्पेस लैटिस बना हुआ है, जिनसे मिल करके ये स्पेस लैटिस बना हुआ है। इस टाइप के कई छोटे छोटे संरचना होंगे। ठीक है, जो हर बार रिपीट होंगे और ये स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो मेनी नंबर्स ऑफ दीज स्मॉलेस्ट यूनिट आर प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल लैटिस। दिस स्मॉलेस्ट यूनिट या दिस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज नोन एज यूनिट सेल। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कहाँ है? स्पेस लैटिस में। और स्पेस लैटिस क्या है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, है ना। एक क्रम में जब अरेंज होते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, और उनको रिप्रेजेंट करने के तरीकों को बोलते हैं हम स्पेस लैटिस। और उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। और सबसे छोटी इकाई जो होती है इस संरचना की, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस की, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ओके, तो
A space lattice is an array of points showing how atoms, molecules, or ions are arranged at different sites in a three-dimensional space, and the points are known as lattice points. इन points को क्या बोलते हैं हम? Lattice points. और यूनिट सेल क्या होता है? द यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट रिफ्टिंग यूनिट, ये वाला, इसको निकाल करके हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। तो यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट रिफ्टिंग यूनिट इन द स्पेस लैटिस व्हेन रिफ्टेड अगेन एंड अगेन इट रिजल्ट्स इन द क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ये क्रिस्टल को दर्शाता है, ठीक है। जब छोटे छोटे यूनिट मिल करके एक बड़ा क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और इसी के थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, और सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं यूनिट सेल। ओके, तो द क्रिस्टल मे बी कंसीडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल। किसी भी सब्सटेंस का जो क्रिस्टल होगा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, वो क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल उसमें रहेंगे। इसी तरीके के इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल से जो ये क्रिस्टल लैटिस बनेगा। Thus the unit cell may be considered as the brick of wall। जैसे कमरे की दीवार बनी होती है छोटे छोटे ईंटों से, ठीक है, ब्रिक ऑफ वॉल, where wall represent the क्रिस्टल। हम वॉल को अगर क्रिस्टल मान लेते हैं तो ईंट को क्या मानेंगे? यूनिट सेल। एक ईंट को हम यूनिट सेल कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह क्रिस्टल में भी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। जस्ट एज द शेप ऑफ द वॉल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ब्रिक, द शेप ऑफ द क्रिस्टल ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल में भी ये क्यूबिक हो सकते हैं, रोम्बोहेड्रल हो सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ एजेस एंड एंगल्स ये यूनिट सेल कई टाइप के होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं शेप ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल का शेप कैसा होगा। तो हमने समझा तीन बेसिक टर्म्स, स्पेस लैटिस या इसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, दूसरा लैटिस पॉइंट, तीसरा यूनिट सेल। ओके, थैंक यू।